मैं 1 रुपये का सिक्का हूँ। 1 का सिक्का हूँ, चमकता खनकता और दमकता सिक्का। मुझे गर्व है कि भारत सरकार ने मुझे 1 रुपये का मूल्य अदा करने के सामर्थ्य के साथ स्वीकृत व प्रमाणित किया है। मैं वह बन गया हूँ जिसका सिक्का प्रत्येक क्षेत्र में चलता है। मेरी शक्ति के कारण ही लोगों ने यह कहावत बनाई है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरा प्रभाव अत्यंत दूर तक जाता है। मैं ऐसा मारक अस्त्र हूँ जो कभी खाली नहीं जाता। मुझे अस्त्र के रूप में चलाने वाले कई भ्रष्ट लोग रिश्वतखोर अधिकारियों को देखते ही कहते हैं कि इन्हें चांदी का जूता मारो। यद्यपि आज मैं चांदी का जूता नहीं हूँ, तथापि यह कहावत और मेरा अस्त्र अचूक है, अमोघ है और किसी सीमा तक ब्रह्मास्त्र है। मेरी शक्ति, रूप, स्वरूप व प्रभाव को तो आप जानते ही हैं, परंतु आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो यह नहीं जानते कि मैं अपने इस लुभावने व चमचमाते रूप तक कैसे पहुंचा। लीजिए, अब मेरे मुख से ही सुन लीजिए। मैं एक कच्ची धातु के रूप में सदियों से धरती के गर्भ में पड़ा हुआ था। आप में से किसी महत्वाकांक्षी व खोजी ने मेरा पता लगाया और खनिकों को लगाकर काम शुरू करवाया। खदान खोदकर मुझे वहां से निकाला गया। मेरा अगला चरण अत्यंत कष्टकारी था। मुझे पता होता तो मैं खदान में ही दुबक कर बैठा रहता। मुझे उबाला गया, पिलाया गया और कई रासायनिक क्रियाओं के कष्ट से गुजारा गया। रासायनिक क्रियाओं द्वारा मुझे मेरे साथ चिपकी अन्य धातुओं से अलग कर दिया गया। मुझे लगा जैसे मेरे जुड़वा भाई बहनों को अलग कर दिया गया है। मैं बहुत रोया तड़पा, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। मुझे टकसाल ले गए। फिर कष्टपूर्ण क्रिया प्रारंभ हो गई। मुझे सांचे में ढाला गया। मेरे उबलते पिघलते रूप को विभिन्न क्षणों में परिवर्तित किया गया। फिर मुझे निश्चित आकार के टुकड़ों में काटा गया। मेरे एक और अशोक स्तंभ खोदा गया। उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। अशोक स्तंभ के बाएं ओर अंग्रेजी में इंडिया तथा दाएं ओर हिंदी में भारत लिखा गया। दूसरी ओर मेरा मूल्य लिखा गया। मेरे मध्य बड़ा सा 1 का अंक खोदा गया, जिसके दाएं बाएं मंजरियां छापी गई। 1 अंक के ठीक ऊपर हिंदी में रुपया लिखा गया और नीचे अंग्रेजी में रुपी लिखा गया। सबसे नीचे मेरा जन्म वर्ष लिखा गया। इस जन्म वर्ष से मेरी आयु का पता चलेगा। हे मेरे प्रेमियों, इस प्रकार मैं अनेक अवस्थाओं व कष्टों को झेलकर आपके समक्ष पहुंचा हूं। किसी ने सच ही कहा है कि कष्टों को सहकर ही महत्वपूर्ण बना जा सकता है। आज जो मेरी अवस्था है उसे मैं इन काव्य पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त करना चाहता हूं। चांद सा मुखड़ा, सब तन जख्मी, बिन पांवों से चलता हूं। सबका प्यारा राजदुलारा, साल साल में बढ़ता हूं। आप आकर आप समझे होंगे कि मैं कहां से आया और क्यों इतना प्रिय बन गया हूं। प्रत्येक व्यक्ति मुझे देखकर ललचाता है। लोग मुझे बंद करके रखना चाहते हैं, जैसे मैं कोई कैदे हूँ। मैं खुला वातावरण चाहता हूँ। बाजार में थुमका थिरकना, इठलाना व इतराना चाहता हूँ। कालाबाजारी करने वालों से मुझे बहुत घृणा है। वे मेरे स्वतंत्रता छीन लेते हैं और बंधुआ बना लेते हैं। वे मुझे हवा तक नहीं लगने देते। मेरी सांसें घुटने लगती है। मैं तो सबका प्रिय हूँ, सबका ध्यान रखना चाहता हूँ और सबके साथ पास समान रूप से रहना चाहता हूँ।